हेलो दोस्तों, आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस, तो यह दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। और कारगिल क्या है? कारगिल एक जम्मू कश्मीर का ज़िला है। और 1999 में क्या हुआ था? 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर के ज़िले कारगिल में युद्ध हुआ था और इसमें भारत की जीत हुई थी और इसमें पाकिस्तान हार गया था। तो इसी की वजह से ही 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में अन्य बातें भी जान लेते हैं। जो ये कारगिल युद्ध हुआ था यह मई से लेकर के जुलाई तक 1999 में हुआ था और यह युद्ध 26 जुलाई को समाप्त हो गया था। तो 26 जुलाई को समाप्त होने की वजह से ही 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो जो यूनेस्को है उसके द्वारा तेलंगाना के एक मंदिर को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है और हमें उस मंदिर का नाम बताना है। तो मंदिर का नाम है रामप्पा मंदिर। ये रामप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह तेलंगाना में स्थित है और इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और ये जो रामप्पा मंदिर है इसके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। जैसे इसका दूसरा नाम भी है और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और यह तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में स्थित है। और अगर हम बात करें जैसे इस मंदिर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो भारत के ऐसे कितने स्थान हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं? तो भारत के कुल मिलाकर के 29 ऐसे स्थान हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं। चलिए यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोलाए। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है और इनका हमको नाम बताना है। तो इनका नाम है प्रिया मलिक। इनके द्वारा 73 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता गया है। और ये जो चैम्पियनशिप का नाम क्या है? चैम्पियनशिप का नाम है विश्व कैडेट चैम्पियनशिप। तो ये जो कैडेट चैम्पियनशिप होती है इसमें केवल ऐसे जो खिलाड़ी हैं वही खेलते हैं जिनकी आयु 17 साल से कम है। जिनकी आयु 17 साल से कम होती है वो खिलाड़ी ही इस चैम्पियनशिप में खेलते हैं। और ये जो विश्व कैडेट चैम्पियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है। सी विजय कुमार को इनमें से किस आईटी कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सी विजय कुमार, तो ये किस कंपनी के एमडी और अध्यक्ष बने हैं? तो ये अध्यक्ष बने हैं HCL। ये किस कंपनी के अध्यक्ष बने हैं? HCL। और ये हैं HCL के संस्थापक शिवा नडाल। ये कौन है? ये हैं शिवा नडाल। इन्होंने हाल ही में क्या किया है? इन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इन्होंने HCL कंपनी की स्थापना की थी और ये वर्तमान में इस कंपनी के अध्यक्ष थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया तो इनकी जगह पर किसकी नियुक्ति की गई है? इनकी जगह पर सी विजय कुमार की नियुक्ति की गई है। तो ये जो HCL कंपनी है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक IT कंपनी है और इसके CEO कौन बने हैं? सी विजय कुमार। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है। वाइस एडमिरल विनय को किस देश ने अलेक्जेंडर डैम्प्रियल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये वाइस एडमिरल हैं विनय और इनको किस देश के द्वारा अलेक्जेंडर डैम्प्रियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो इनको यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के द्वारा अलेक्जेंडर डैम्परेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हैं वाइस एडमिरल, यानी ये नौसेना में कार्य करते हैं। जैसे नौसेना में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? नौसेना में सबसे ऊंचा पद होता है एडमिरल का, और उसके नीचे होते हैं वाइस एडमिरल। तो ये वाइस एडमिरल हैं विनय कुमार, और इनको यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अलेक्जेंडर डैम्परेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड इनको क्यों मिला है? आप यहाँ पर देखिए, हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी, तो इन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में अपना काफ़ी योगदान दिया है, जिसकी वजह से ही इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए यूनाइटेड किंगडम के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लंदन। यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो जो नौसेना है, नौसेना के प्रमुख कौन होते हैं? नौसेना के प्रमुख को हम बोलते हैं एडमिरल, और वो कौन है? करमवीर सिंह। किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो हमें राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने आपदा प्रबंधन को एक सब्जेक्ट बनाने की घोषणा की है, और यह सब्जेक्ट अब अनिवार्य रूप से पढ़ा जाएगा। तो हमें राज्य सरकार का नाम बताना है। तो राज्य सरकार का नाम है ओडिशा। ओडिशा ने आपदा प्रबंधन को विषय के रूप में अनिवार्य कर दिया है। तो जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं और जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो उनको आपदा प्रबंधन से संबंधित कोई ना कोई विषय पढ़ना ही होगा। चलिए ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अगर हम ओडिशा की हाल ही की योजनाओं की बात करें, आशीर्वाद योजना शुरू की गई है, और यहाँ पर हाल ही में रज महोत्सव भी मनाया गया है। किस देश के विदेश मंत्री 27 जुलाई से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं? तो विदेश मंत्री का नाम बताना है। तो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है एंटनी ब्लिंकन। एंटनी ब्लिंकन 27 जुलाई से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं, और ये भारत में आकर के किससे मिलेंगे? क्योंकि ये विदेश मंत्री हैं, तो ये भारत के विदेश मंत्री से मिलेंगे। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। तो ये इनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ में ये जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनसे भी ये मुलाकात करेंगे। और ये साथ ही साथ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, तो ये इनसे भी मुलाकात करेंगे। यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करने के लिए 178 मिलियन डॉलर का अनुबंध किसे मिला है? तो 178 मिलियन डॉलर किसको प्रदान किए गए हैं? अनुबंध का मतलब क्या है? अनुबंध का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए 178 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट किसको दिया गया है? तो यह एग्रीमेंट दिया गया है स्पेसएक्स को। और यह एग्रीमेंट स्पेसएक्स को किसने दिया है? यह एग्रीमेंट इसको दिया गया है नासा के द्वारा। और यूरोपा क्लिपर मिशन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है बृहस्पति। ये कौन सा ग्रह है? यह है बृहस्पति ग्रह। और इस बृहस्पति ग्रह का एक चंद्रमा है जो इसी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इस चंद्रमा का नाम क्या है? इस चंद्रमा का नाम है यूरोपा। इस चंद्रमा का नाम क्या है? यूरोपा। तो यूरोपा इस बृहस्पति के चक्कर लगाता है। तो इस यूरोपा पर जो ये स्पेसएक्स है वो अपनी सैटेलाइट भेजेगा, और इसी के लिए ही नासा ने स्पेसएक्स को 178 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। और ये जो मिशन है वह स्पेसएक्स के द्वारा 2024 में छोड़ा जाएगा। चलिए स्पेसएक्स के बारे में जान लेते हैं। यह एक अमेरिका की कंपनी है, और इसके मालिक कौन है? इसके मालिक हैं एलन मस्क, और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, और इसका मुख्यालय हॉथोर्न कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। सतीश कालसेकर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध थे, तो हमें बताना है कि ये कौन थे। तो प्रख्यात कवि सतीश कालसेकर का निधन हो गया है। तो ये कौन थे? ये कवि थे, और इनको 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
कौन सा संस्थान अरुणाचल प्रदेश का आधिकारिक थिंक टैंक और नॉलेज पार्टनर बना है? तो हमें इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जो अरुणाचल प्रदेश का आधिकारिक थिंक टैंक और नॉलेज पार्टनर बना है। तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले हम उस संस्थान का नाम जान लेते हैं। तो संस्थान का नाम क्या है? IIT शिलोंग, IIM शिलोंग। इसका मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग। और ये कौन बना है? ये बना है अरुणाचल प्रदेश राज्य का थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? देखो, थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। तो ये क्या करेगा? यह अरुणाचल प्रदेश के लिए थिंक यानी सोचने का कार्य करेगा। सोचने का मतलब क्या है? यहाँ पर सोचने का मतलब है कि यह अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए नीतियाँ बनाएगा। जैसे कोई भी नीतियाँ अगर उसको बनानी है, जैसे पर्यटन से संबंधित अगर कोई भी नीति है, जैसे अगर राज्य का पर्यटन बढ़ाना है तो उसको किस तरह से बढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए जो नीति बनाई जाएगी वह कौन बनाएगा? वह बनाएगा IIM शिलोंग। तो इस संस्थान के द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसके लिए नीतियाँ बनाई जाएंगी। चलिए अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू और यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पहला स्वर्ण पदक, इनका नाम है यांग कियान। और भारत के लिए किसने पहला पदक जीता है? भारत के लिए पहला पदक जीता गया है मीराबाई चानू के द्वारा। इन्होंने कांस्य पदक जीता है और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है। अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो इसके उपाध्यक्ष बने हैं यूसुफ अली। तो ये भारतीय व्यक्ति हैं जो अबू धाबी में अपना बिजनेस चलाते हैं और इनकी एक कंपनी भी है। और इनकी जो कंपनी है उसका नाम क्या है? इनकी कंपनी का नाम है लुलु समूह। लुलु समूह इनकी कंपनी का नाम है। इसके ये अध्यक्ष हैं और इनको क्या बनाया गया है? इनको बनाया गया है अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष। ये बने हैं इसके उपाध्यक्ष। तो ये जो ADCCI है ये क्या करता है? जैसे अगर अबू धाबी में कोई भी अपना व्यापार चलाता है तो उसको व्यापार चलाने के लिए जो परमिशन लेनी पड़ती है उसको परमिशन कौन प्रदान करता है? उसको परमिशन प्रदान करता है ADCCI। तो ADCCI के उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? यूसुफ अली को। चलिए UAE के बारे में जान लेते हैं, यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। और इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।